भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के रूप में जन्म लिया है तो जाहिर सी बात है जीवन में गलतियां भी होंगी, और जहां गलती हो वहां दुख और पछतावा तो होता ही है। ऐसे में सवाल आता है कि भगवान से माफी कैसे मांगे, भगवान से माफी मांगने का मंत्र कौन सा है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज हम आपको भगवान से अपने पापों का अथवा गलत कर्मों की माफी मांगने का एक ऐसा कारगर उपाय बताएंगे जिससे कि भगवान आपको अवश्य ही माफ करेंगे और दोबारा आपको अपने अतीत के कर्मों को देखकर पछताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने अतीत में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनकी सजा आप भुगत चुके हैं और अब आप भगवान से अपनी हरकतों की माफी मांगना चाहते हैं, तो इससे पहले कि आप माफी मांगने का तरीका जान लें, सवाल आता है कि क्या पहले जो आपने गलती की थी उससे आप कुछ सीखे हैं या फिर नहीं। अक्सर होता यह है कि हमें पछतावा अपने कर्मों पर नहीं बल्कि गलत परिणाम पर होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति चोर है, उसे चोरी करके दुख नहीं होता, उसे दुख होता है जब वह चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। इसी तरह जरा 2 मिनट के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए, आपको दुख किस बात का है। अगर आप अपने कर्म पर नहीं बल्कि परिणाम से दुखी हैं, तो फिर अगली बार हो सकता है कि आप उसी गलत काम को इस तरह से करें जिससे कि परिणाम ठीक हो जाए। ठीक वैसे जैसे चोर एक बार पकड़े जाने के बाद चोरी करना नहीं छोड़ता, वो फिर चोरी करने का तरीका बदल देता है। इसी तरह आपको समझना होगा कि सच्चा पछतावा कर्म को बदलने से नहीं बल्कि कर्ता को बदलने से होता है। अगर मन ठीक हो जाए तो काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। उदाहरण के लिए मेरे मन में लालच था, इसलिए मैंने अधिक पैसों के लालच में गलत तरीकों से पैसे कमाए और मैं पकड़ा गया और मुझे इस बात का दुख भी है। लेकिन अगर ये लालच अभी गया नहीं तो जाहिर सी बात है अगली बार मैं किसी और तरीके से पैसे कमाऊंगा। तो अगर मुझे गलत तरीके से पैसे कमाने बंद करने हैं तो मुझे बस अपना लालच छोड़ देना होगा। बहुत से लोग कर्म तो बदल देते हैं लेकिन कर्ता नहीं बदलते, इसलिए वे एक के बाद एक गलती करते रहते हैं और पछताते रहते हैं। चाहे अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, आपको लगता हो मैंने कोई घिनौना काम क्यों ना कर दिया हो, तो इसकी माफी का एक ही रास्ता है, भीतर के कर्ता को बदल देना। जी हाँ, भगवान से माफी मांगने के लिए मंदिर जाकर रोने से या फिर किसी मंत्र का जाप करने की हम सलाह नहीं देंगे, क्योंकि अगर भीतर से कर्ता ही नहीं बदलता तो कुछ भी करना व्यर्थ है। भीतर मेरे अगर काम वासना थी जिसके कारण मैंने किसी के साथ संभोग कर दिया और मुझे लगता है कि वो मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आज हो सकता है कि मैंने किसी एक साथ ऐसा किया हो, कल मैं किसी और के साथ करूंगा। तो जब तक मैं अपने काम वासना को काबू में नहीं कर लेता, संभावना है फिर मैं किसी और के साथ ऐसा कर दूं। इसलिए भगवान भी कहते हैं, अगर वाकई पछतावा है अपनी गलती का तो जो पहले थे वो मत रहो। पहले होंगे आप बहुत डरपोक, बलहीन इंसान जो गलत चीजों को भी हाँ बोलकर गलत कामों को करने के लिए तैयार हो जाते थे। पर आज आप सच्चाई के रास्ते पर हैं। आज आप कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए गलत काम नहीं करूंगा।
तो समझ लीजिए आपकी गलती भगवान ने माफ कर दी। पर अगर आप आज भी पहले की तरह ही हैं और आपने बस कर्म करने का तरीका बदला है, तो समझ लीजिए न तो आपको अपनी गलती का पछतावा है और ना ही भगवान ने आपको माफ किया है। संक्षेप में कहें तो कर्म करने वाला करता ही अगर बदल जाए तो समझ लीजिए गलती करने वाला व्यक्ति ही मिट गया है। अब आप एक नए व्यक्ति हैं। उदाहरण के लिए जवानी में आपके लिए पैसा बड़ी चीज थी और आपने पैसों के लिए कोई घटिया काम भी कर दिया। पर अगर आप आज जानते हैं कि पैसे की कीमत इतनी नहीं है कि वो सच्चाई से बड़ी हो जाए, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको माफ किया। भगवान के माफ करने का अर्थ है अब आप एक सही जिंदगी जी रहे हैं। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का महत्व जो व्यक्ति जान गया, उसकी गलतियां स्वयं भगवान माफ कर देते हैं। देखिए, देह रूप में हमें जन्म मिला है तो जाहिर सी बात है कुछ कमियां, कुछ अच्छाई तो इंसान में होगी ही, और जाहिर सी बात है इंसान में अवगुण अधिक होते हैं। इसलिए मनुष्य को गलतियों का पुतला भी कहा जाता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए धर्म की स्थापना की गई। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम इत्यादि जितने भी अवतार हुए हैं, उनका क्या महत्व है? उनका महत्व हमारी नजर में इसलिए ऊपर है क्योंकि उनको याद करके हम जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। जब जब हम राम के आगे सर झुकाते हैं अथवा उनके मूर्ति को देखते हैं, तो राम जी क्या संदेश देते हैं कि हमें सच्चाई के साथ जीवन जीना चाहिए। हमारे भीतर जीवों के प्रति प्रेम, करुणा होनी चाहिए। तो पूजा पाठ तभी हमारे काम आएगा जब हम अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अन्यथा आप मंदिर में जाकर कितनी पूजा पाठ कर लो, अगर आपकी नीयत में खोट है, आप भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान श्री राम जी के बताए रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते, तो फिर किसी भी गलती की माफी भला कैसे हो सकती है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।